हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन थोड़ा सा एमएचसीईटी के बारे में बात करते हैं बेटा। बहुत सारे बच्चों को एमएचसीईटी का क्या होता है ये नहीं पता होता है, ठीक है ना। जो स्टूडेंट अभी 12th ग्रेड में, उनको कैसे भी अभी 12th बोर्ड होती है, बहुत सारे बच्चे जेडबल की तरफ जाते हैं और बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा सीईटी के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि सीईटी में भी महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, आप वहां पे भी ट्राई कर सकते हो। मुझे लगता है सब लोग बच्चे सीईटी देना जरूरी है, ठीक है ना। सर सीईटी में क्या पोर्शन होता है और कौन से चैप्टर्स होते हैं, और सबसे पहली बात ये होता है कि सर 11th का पोर्शन कितना है, 12th का पोर्शन कितना है, ओके, और इसका पेपर पैटर्न कितना है, और इसमें कौन से कॉलेजेस आ सकते हैं एमएचसीईटी से। ओके, वेरी सिंपल बेटा। एमएचसीईटी 2023, तो इसमें देखो बेटा वेरी सिंपल होता है कि ये महाराष्ट्र के अंदर, पहला पॉइंट देखो बेटा, ये महाराष्ट्र के अंदर के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एंट्रेंस होती है। जो भी महाराष्ट्र के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होती है, ठीक है ना। तो इसमें देखो बेटा 3 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो मैथ्स में देखो बेटा टोटल यहाँ पे मैथ्स के 100 मार्क्स रहेंगे और फिजिक्स के 50 मार्क्स और केमिस्ट्री के 50 मार्क्स, ठीक है ना। टोटल इतने रहेंगे। तो मेन बात ये है कि बेटा ईच क्वेश्चन कैरी ऑन मैथ्स में 2 मार्क्स और टोटल कितना बेटा 50 क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में ईच क्वेश्चन कैरी ऑन 1 मार्क्स 50, और उसके बाद केमिस्ट्री में भी सेम बेटा 1 into 50। तो टोटल मार्क्स कितने हो रहे बेटा आपको, टोटल मार्क्स विल बी 200। ओके, ये है पेपर पैटर्न, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये आती है कि सर ये पेपर कब होता है बेटा। अपना जो महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर होने के 45 डेज बाद आपकी सीईटी होती है। कभी कभी लेट भी होती है, कभी कभी जल्दी भी होती है, ओके। उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह अभी आया नहीं है, ओके। और दूसरी बार आते ही आपको अपडेट कर दूंगा। और मेन बात ये कि बेटा जो बंदे अब जेडब्ल्यू में जिनसे क्रैक नहीं होता, पता नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट चुपचाप सीईटी के थ्रू कॉन्सेंट्रेट करे, क्योंकि उनसे उनका क्लियर हो सकता है और महाराष्ट्र के अंदर ही आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये पोर्शन जो है बेटा क्लास 11th और क्लास 12th का ही रहेगा। एग्जैक्टली महाराष्ट्र बोर्ड का जो पोर्शन है वही पोर्शन रहेगा, ज्यादा पोर्शन नहीं रहेगा। और इसके क्वेश्चन का लेवल हाई नहीं रहता, एकदम मीडियम लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कंबाइनिंग क्वेश्चन नहीं रहता है, सिंगल टॉपिक पे क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो मेन बात ये आती है कि बेटा सर यहाँ पे क्लास 11 का पोर्शन कितना है, 12th का क्वेश्चन कितना है। बेटा देखो क्लास 11 के टोटल जो है अपने पास कितने चैप्टर्स है, टोटल 10 चैप्टर्स क्लास 11 के हैं, और क्लास 12 के टोटल 15 चैप्टर्स है। कितने बेटा 15 चैप्टर। टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर बेटा, टोटल 25 चैप्टर्स, ठीक है। और इसमें देखो बेटा पोर्शन इतना, मतलब आप जैसा सोचते हो उतना बड़ा पोर्शन नहीं, एकदम सिंपल लेवल का पोर्शन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि मेन बात ये आती है कि मैथ्स में ज्यादा स्कोर चाहिए, और सबसे पहली बात ये है कि बेटा पेपर टोटल रहता है अपने को मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इसमें बायो भी ऐड होता है। मैं बायो के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, ओनली मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में कर रहा हूं। इसमें बायोलॉजी भी रहता है, ठीक है, बट इसमें क्या आता है एक्स्ट्रा, मैथ्स निकल के मैथ्स की जगह बायो आ जाता है, ठीक है। तो मेन बात ये आती है कि बेटा इसका जो क्लास 11 10 चैप्टर और क्लास 12 के 15 चैप्टर, टोटल 25 चैप्टर, ओके। अब दूसरी बात ये आती है कि बेटा मैथ्स को 1.5 घंटा रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला के 1.5 घंटा, टोटल 3 आवर्स का पेपर। और सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना आपको कि कभी भी देखो बेटा इस पेपर में आप ऐसा नहीं कि तीनों पेपर एक ही साथ आते हैं, तीनों पेपर 3 घंटे बैठ के कौन सा भी पेपर आ जाए, वैसा नहीं रहता। आपको पहले फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर दिया जाता, वो पेपर आपका 1.5 घंटा कंप्लीट होने के बाद ही मैथ्स का पेपर आता है। और ये पेपर जो है ऑनलाइन एग्जाम है बेटा, ऑनलाइन एग्जाम है ये, ठीक है ना। और ये ऑनलाइन एग्जाम में इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें क्या होता है बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ओनली पॉजिटिव ही रहता है। नेगेटिव अगर आप रॉन्ग लिखते हो तो माइनस वगैरह नहीं होता है, ओनली पॉजिटिव मार्किंग है, ठीक है ना। दूसरी बात याद रखना बेटा, इसके पेपर का टाइमिंग जो है आपको नियर बाय 3 घंटे रहेंगे, 1 आवर इसका रहेगा बेटा 90 मिनट्स मैथ्स का, और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला के 90 मिनट्स, टोटल 180 मिनट्स, ठीक है। तो 1.5 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद ही आपको मैथ्स लेना पड़ेगा। और मेन बात ये बेटा यहाँ पे पोर्शन बहुत कम पोर्शन है, और सबसे पहली बात ये है कि इसका जो लेवल होता है कि ज्यादा हाई लेवल नहीं रहता, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना। अब मुझे लगता है कि ये साल इसका जो पेपर है अप्रैल मंथ में आने वाला है, चांसेस है। और इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह डेट आया तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन डेट अभी तक आई नहीं है, एप्लीकेशन जो फिल करनी थी वो आई नहीं है, ठीक है ना। मुझे लगता है बोर्ड के पहले ही आनी चाहिए, आ जाएगी कुछ दिनों में। और दूसरी बात ये बेटा इसमें ओनली क्लास 11th और 12th महाराष्ट्र बोर्ड का पोर्शन ही लेना है, दूसरा पोर्शन कुछ है नहीं, ओके। और दूसरी बात देखो बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इसके अंदर भी बहुत सारे टॉप कॉलेजेस है, 5-6 कॉलेजेस एकदम टॉप वाले, ओके। सीओपी ले लो, ये भी अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट उसके बाद रामदेव बाबा भी अच्छा कॉलेज है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत सारे। जिन स्टूडेंट को मुझे लगता है महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाना चाहते अदर स्टेट में, तो इसको फोकस करो, 2-3 महीने अच्छे से पढ़ाई करो, आपका सीईटी अच्छे से आराम से क्रैक हो जाता है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं सीईटी क्रैक करना, और एकदम सिंपल सा पेपर पैटर्न है, इसमें कोई ज्यादा है नहीं।
और आराम से कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन एग्जाम होगा बेटा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो याद रख लेना। और इसमें पोर्शन भी देखो एकदम सिंपल सा पोर्शन है, और पेपर पैटर्न भी मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। और ये ईयरली वंस ही होता है, और वो भी ऑनलाइन ही होता है, ओके, याद रख लेना। वो समझ में आना बेटा, 3 घंटे का पेपर होता है। अगर बायोलॉजी ऐड करते हो तो 4 घंटे का होता है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बी फार्मेसी फील्ड या बीएससी एग्री फील्ड जा सकते हो, और मैथ्स वाले इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो। और इससे महाराष्ट्र के अंडर के ही कॉलेज मिलेंगे, महाराष्ट्र के बाहर के कॉलेज इस सीईटी से नहीं मिलते हैं। तो आपका कट ऑफ मिनिमम 120 150 के ऊपर मार्क्स आनी चाहिए, तभी आपको टॉप 5 कॉलेज मिल सकते हैं। टॉप 5 ले लो या टॉप 10 के बीच में मिल सकते हैं, ओके। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी, जैसे बोर्ड परफेक्टली गया कि आपका सीईटी अच्छा जाता है। क्योंकि बेटा बोर्ड का जो भी पोर्शन आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको सीईटी में इतना सपोर्ट होगा कि मुझे लगता है कि आप लोग बोर्ड का पेपर एकदम अच्छे से देना चाहिए, ठीक है। और इसका जो है बेटा क्राइटेरिया, मुझे लगता है बोर्ड में 50% मार्क्स चाहिए, तभी आप ये पेपर दे सकते हो। 50 मतलब मिनिमम 50% चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। और दूसरी बात आती है कि बेटा इसमें एक एडवांटेज है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ओके। इसलिए ऑल द बेस्ट, पहले महाराष्ट्र बोर्ड अच्छे से पेपर दे दो बेटा, उसके बाद जो स्टूडेंट एमएचसीटी देना चाहते हो तो एमएचसीटी आप दे सकते हो, ओके। और एकदम बेसिक है, इसमें कोई ज्यादा पोर्शन नहीं। अगर आप जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन करके होंगे तो फिर आपको और इजी जाएगा, ठीक है। बट सबसे पहले आपको महाराष्ट्र बोर्ड के जो 11th और 12th का पोर्शन जो है वो टेक्स्ट बुक अच्छे से फॉलो करेंगे तो ही आपको ये पेपर करने में दिक्कत नहीं होती, और उसके जो बेसिक नॉलेज है वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलो।